गुड मॉर्निंग बच्चों। नवीन राजस्थान स्कूल की तरफ से आपकी जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं उसमें पिछली क्लास में हमने अवकलन में डिस्कस किया था और अवकलन की अपनी 7वीं प्रश्नावली कंप्लीट हो गई थी। और अवकलन करने के बाद में नेक्स्ट टॉपिक 8वीं प्रश्नावली थ्योरेटिकल है, उसको ऑफलाइन में पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर ऑफलाइन पॉसिबल नहीं है तो ऑनलाइन में पढ़ाऊँगा, है ना। अभी हम प्रश्नावली स्टार्ट कर रहे हैं 9वीं प्रश्नावली समाकलन। अवकलन के बाद हम प्रश्नावली स्टार्ट कर रहे हैं समाकलन। अब ध्यान देना एक बार, समाकलन थोड़ी सी अलग है, अवकलन से डिफरेंट है। तो शुरुआत से ही जैसे मैं आज आपको लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ, आप उसको ध्यान से एक एक चीज़ को समझना, क्योंकि अवकलन में तो आपके पास चेन रूल होता है। चेन रूल से आप श्रृंखला नियम से किसी भी फलन का आप अवकलन आसानी से कर सकते हो, पर समाकलन में चेन रूल नहीं होता। एक तरह से देखा जाए तो समाकलन का दूसरा नाम ट्रिक है। अब समाकलन होता क्या है? अवकलन का जस्ट अपोजिट। अवकलन का मतलब घटता हुआ, dy/dx परिवर्तन हो रहा है, और समाकलन का मतलब छोटे छोटे पार्ट्स का जुड़ना, समाकलन कहलाता है। और समाकलन को आप ऐसे समझें, सिंपल सी डेफिनेशन में तो इतना डेप्थ में ना जाएं। यहां देखो आप, d/dx ऑफ sin x का अवकलन क्या होगा? cos x। और d/dx ऑफ sin x प्लस 3 बोला जाए तो इसका अवकलन भी क्या होगा? cos x। और d/dx ऑफ sin x माइनस √3 बोला जाए तो इसका अवकलन भी क्या होगा? cos x। यानी कि d/dx ऑफ कोई भी sin x प्लस 5 बोला जाए तो भी क्या बोला जाएगा? अवकलन cos x। इसीलिए cos x का समाकलन sin x प्लस c हो जाता है। तो हमेशा याद रखो, अवकलन में हम क्या बोलते हैं? प्लस c लिख देते हैं। इसीलिए इस प्रश्नावली को बोलते हैं अनिश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन का मतलब इस संख्या के बारे में पता लगता नहीं है। cos x का समाकलन sin x हो गया, पर यह भी निश्चित मान नहीं है। sin x प्लस c हो सकता है, जहां c का मान क्या है? c का मान है ऑल रियल नंबर। c कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। यानी एक समाकलन में छोटी सी कमी क्या रह गई? जब हम समाकलन करते हैं तो हमें प्लस में कोई संख्या हो सकती है जिसके बारे में हमें पता नहीं लगता। यानी cos x का समाकलन sin x भी हो सकता है, sin x प्लस 3 भी हो सकता है, sin x माइनस √5 भी हो सकता है, sin x प्लस √7 भी हो सकता है। यानी प्लस में कोई संख्या आती है उसका हमें नहीं पता लगता, इसीलिए हम प्लस c लगा के छोड़ देते हैं। प्लस c का मतलब इसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता। तो एक तरह से समाकलन क्या हो गया? अवकलन का जस्ट अपोजिट। और इसको समझने का सीधा तरीका क्या है? cos x का समाकलन sin x, तो sin x का अवकलन क्या होगा? cos x। तो जितने भी फॉर्मूले बन रहे हैं उस फॉर्मूले समाकलन का आप अवकलन करोगे तो वापस वही का वही आ जाएगा। cos x का sin x और sin x का क्या हो जाएगा? cos x। इस आधार पर कुछ फॉर्मूले हम समाकलन के पढ़ेंगे। और समाकलन के फॉर्मूले आपके पास में देखिए, यहाँ पहला फॉर्मूला x की पावर n का समाकलन x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, जहां n का मान -1 नहीं होता। कारण देखो, -1 रखो तो अनंत आ जाएगा ना। तो x की पावर n का समाकलन x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, जहां n इज नॉट इक्वल टू -1। अच्छा, अगर x की n का मान -1 होगा तो 1 अपॉन x हो जाएगा। तो 1 अपॉन x का समाकलन आ जाएगा log मॉडुलस x। याद करो, log x का अवकलन 1 अपॉन x होता है। log x का अवकलन 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x का समाकलन क्या हो गया? log x। इसी प्रकार से याद कर लें, 1 का समाकलन क्या हो जाएगा? x, क्योंकि x का अवकलन क्या होता है? 1। और कोई 0 का समाकलन क्या हो जाएगा? अचर राशि। तो अचर राशि का अवकलन क्या होता है? 0। तो 0 का समाकलन क्या हो जाएगा? अचर राशि। अच्छा, अब x की पावर n का समाकलन 1 अपॉन x का, 1 का समाकलन, 0 का समाकलन। इसके बाद देखो e की घात x का समाकलन क्या होगा? e की घात x प्लस c, क्योंकि e की घात x का अवकलन e की घात x। फॉर्मूला नंबर 6, a की घात x का समाकलन
ए की घात x अपॉन log a, ए की घात x अपॉन log a। सातवां फॉर्मूला साइन x का समाकलन माइनस कॉस x, कॉस x का समाकलन साइन x, सेक स्क्वायर x का समाकलन टेन x, सेक स्क्वायर x का समाकलन टेन x, क्योंकि टेन x का अवकलन सेक स्क्वायर, वही 18 फॉर्मूले याद करो। टेन x का अवकलन सेक स्क्वायर x होता था, तो सेक स्क्वायर x का समाकलन क्या हो गया, टेन x। सेक x इंटू टेन x का समाकलन सेक x, कॉसेक स्क्वायर x का समाकलन माइनस कॉट x, कॉसेक x इंटू कॉट x का समाकलन माइनस कॉसेक x, माइनस कॉसेक x। फॉर्मूला नंबर 13, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन साइन इनवर्स x, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन कॉस इनवर्स x, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन टेन इनवर्स x, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन कॉट इनवर्स x, 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का समाकलन सेक इनवर्स x, माइनस 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का समाकलन कॉसेक इनवर्स x। देखो कॉसेक इनवर्स x का अवकलन माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो उल्टा फॉर्मूला हो गया। सारे फॉर्मूले एक बार वापस देखो, x की घात n का समाकलन x की घात n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी तो लिखना ही हमेशा। 1 अपॉन एक्स का समाकलन log x, मॉडुलस क्यों लगा देते हैं, x क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, log का प्रांत सदैव धनात्मक होता है, तो log मॉडुलस x लगा देते हैं 1 का समाकलन x, 0 का अचर राशि, e की पावर x का समाकलन e की पावर x, a की घात x का a की घात x अपॉन log a, साइन x का समाकलन माइनस कॉस x और कॉस x का समाकलन साइन x, सेक स्क्वायर x का समाकलन टेन x प्लस सी, सेक x टेन x का सेक x प्लस सी, कॉसेक स्क्वायर x का माइनस कॉट x प्लस सी, कॉसेक x इंटू कॉट x का माइनस कॉसेक x प्लस सी, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन साइन इनवर्स x, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स x, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का टेन इनवर्स x, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉट इनवर्स x, 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 सेक इनवर्स x, माइनस 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स x प्लस सी। ये आपके 18 स्टार्टिंग के फॉर्मूले हो गए। इन फॉर्मूलों के आधार पर हम अब क्वेश्चंस करेंगे। एक बार आप ये सारे फॉर्मूले स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें। सभी बच्चों को मैं रिपीट कर रहा हूँ एक बार, समाकलन की जब आप स्टार्ट करोगे तो एक एक सवाल को ध्यान से समझ के करना, क्योंकि अगर आपने शुरुआत में समाकलन ढंग से नहीं किया तो आगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखो, इसके बाद में ये फॉर्मूलेज पढ़ लिए हमने, यहां आगे चलें अपन। समाकलन के नियम।
पहला आई का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन। आई का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन। इसीलिए हम समाकलन में आई लिखते हैं बार बार। पहला नियम, दो फलनों के बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह है, इस चिन्ह का मतलब क्या होता है बच्चों? समाकलन करना। और इसका dx का मतलब किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। इस चिन्ह का मतलब समाकलन करना। जैसे अवकलन में क्या लेते थे? d/dx, है ना? तो यहाँ पे क्या लिखते हैं? ये वाला चिन्ह का मतलब समाकलन, और dx का मतलब x के सापेक्ष समाकलन करना। दो या दो से ज़्यादा फलनों के बीच में प्लस का या माइनस का चिन्ह है तो समाकलन का नियम ये कहता है दोनों फलनों का अपन अलग अलग क्या कर देंगे? समाकलन कर देंगे। दो या दो से ज़्यादा फलनों के बीच में प्लस का या माइनस का चिन्ह है तो दोनों फलनों का अलग अलग समाकलन कर दिया जाता है। दूसरा नियम, यदि किसी फलन में अचर राशि का क्या हो रहा है? गुणा। यदि किसी फलन में अचर राशि का क्या हो रहा है? गुणा, तो नियम क्या होता है? अचर राशि को बाहर कर दोगे और फलन का क्या कर दोगे? समाकलन। तो दो नियम। पहला नियम, दो फलनों के बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह है तो अलग अलग समाकलन कर ले। दूसरा नियम, यदि किसी फलन में अचर राशि का गुणा हो रहा है तो अचर राशि को बाहर कर दें और फलन का समाकलन कर दें। ये दो आपको नियम यूज लेने हैं। अब देखो अपन कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। पहला, मैं आपको बोलूं x की पावर 4 का समाकलन, तो कौन सा फॉर्म लगेगा? x की पावर n क्या होगा? x की पावर 4 + 1 अपॉन 4 + 1 यानी x की पावर 5/5। x की पावर 5/5। x की घात 3 का समाकलन क्या होगा? 3 + 1/3 यानी x की घात 4/4। x² का समाकलन क्या हो जाएगा? x की घात 3/3 n + 1/n+1। और x का समाकलन x²/2। कौन सा फॉर्म लगा रहा हूं? x की घात n+1/n+1। 1 का समाकलन क्या हो जाएगा? x 1/x। अगर 1/x आ गया तो गड़बड़ हो जाएगा, समाकलन क्या हो जाएगा? log x। और 1/x² आ जाए यानी x की घात -2। x की घात -2 तो क्या होगा? n+1/n+1 यानी x की घात -1/- यानी -1/x हो गया भाई। 1/x² का समाकलन -1/x। इसी प्रकार से मैं बोलूं 1/x की घात 3, इसका मतलब x की घात -3 हो गया। और x की घात -3 का समाकलन n+1/। अब देखो 1/x की घात 3 में अपन ने क्या किया? 1/x की घात 3 का मतलब हो गया x की घात -3 का समाकलन x की घात n+1/n+1 यानी कितना आ गया? x की घात -2/-2 यानी -1/2x²। मैं आपको केवल किसकी प्रैक्टिस करा रहा हूं? x की घात n के फॉर्मूलों की। तो x की घात 4 का समाकलन x की घात 5/5, x की घात 3 का समाकलन x की घात 4/4, x² का x³ 3, x का x²/2, 1 का समाकलन x, 1/x का log x, 1/x² का x की घात -1/-1 यानी -1/x। डायरेक्ट याद रखना 1/x² का समाकलन कितना होता है? -1/x। रिपीट कर रहा हूं 1/x² का समाकलन कितना हो गया? -1/x। बार बार काम आता है बीच में एक फॉर्मूला। 1/x की घात 3 का -1/2x²। ये मैंने आपको प्रैक्टिस केवल किसकी कराई है? x की घात n की। इसी प्रकार से सारे फॉर्मूले। अच्छा यहां देखो, अगर x की घात 4 का समाकलन आपने क्या किया था? x की घात 5/5। अगर इसी को मैं 4 की घात x कर दूं तो क्या हो जाएगा? 4 की घात x/log 4। a की घात x फॉर्मूला कौन सा लगेगा? a की घात x का क्या होता है? a की घात x/log a। तो 4 की घात x का क्या हो जाएगा? 4 की घात x/log 4। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट आगे चले।
अब देखो मैं आपको और प्रैक्टिस कराता हूं। देखो छोटे छोटे 1 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। इसमें से पहला काम आपको बोला जाए a की घात x का समाकलन, आप तुरंत क्या बोलोगे? a की घात x अपॉन log a। अच्छा, एग्जाम में अगर देखो इसको ऐसे कर दे, a की घात x dA बोल दे। dA का मतलब a के सापेक्ष समाकलन पूछ रहा है। x अचर राशि हो गई, x कैसी राशि हो गई? अचर। समाकलन किसके साथ पूछ रहा है? a के सापेक्ष। तो a की घात x का समाकलन कौन सा फॉर्म लगेगा? x की घात n। x को अचर मानोगे ना, तो क्या हो जाएगा? a की घात x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1। 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, ध्यान से समझना। a के सापेक्ष बोल रहा हूं इस बार में, तो a के सापेक्ष का मतलब देखो जरा, x की घात n dx का समाकलन x की घात n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है ना। अब मैंने यहां पर x ये पे लिख दिया a, है ना, और की घात है और dA लिख दिया, तो इसका मतलब x अचर राशि हो गई यहाँ पे। तो हमारा फॉर्मूला कौन सा लगेगा? a की घात n। तो a की घात n का समाकलन क्या होता है? a की घात n प्लस 1 अपॉन n प्लस। इसी प्रकार से आपको बोला जाए x की घात a का समाकलन, x की घात a, तो x की घात n का फॉर्मूला लगेगा a प्लस 1 अपॉन a प्लस 1। और a की घात x में क्या हो जाएगा? a की घात x अपॉन log a। आगे देखें, आपको बोला जाए 2 की घात x इंटू 3 की घात x का समाकलन। 2 की घात x इंटू 3 की घात x। बोलो सर तो कोई फॉर्मूला नहीं पता हमें, लेकिन बच्चों आप इतना जानते हो, अगर ये क्या समान है? घात समान है, तो मैं दोनों को गुणा कर सकता हूं ना। 2 गुणा 3 की घात x। याद करो फॉर्मूला, a की घात n इंटू बी की घात n को a b की घात n लिखा जा सकता है ना। a की घात n इंटू बी की घात n को क्या लिखा जा सकता है? a b की घात n। तो बताओ ये क्या बन गया? 6 की घात x। क्या बन गया? 6 की घात x। और 6 की घात x का समाकलन 6 की घात x बटा log 6। 6 की घात x बटा log 6। तो कंफ्यूज मत हो जाना। 2 की घात x इंटू 3 की घात x क्या हो गया? 2 गुणा 3 की घात x, यानी 6 की घात है, और 6 की घात x का समाकलन क्या हो गया? 6 की घात x बटा log 6। इसी प्रकार से आपको बोल दिया जाए a की घात x इंटू बी की घात x, तो ये बन गया a b की होल घात x बन गया भाई। अब इस पूरे को मन में a मान लो भाई, अचर राशि है, तो a की घात x का समाकलन क्या होता है? a की घात x अपॉन log a। तो a की घात x अपॉन log a b। a की घात x इंटू बी की घात x क्या बन गया? a b की घात x, यानी कि a b की घात x बटे log a b। मैं इसको बाद में ऐसे लिख सकता हूँ, a की घात x b की घात x log a इंटू बी। अच्छा, और आगे आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है बच्चों, a की घात log a x। इसका मतलब ओनली x होता है बच्चों। a की घात x log a का मतलब क्या होता है? केवल x। आधार और ये दोनों क्या हैं? समान। इसके बेस पर भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे आपको बोला जाए e की घात log 2 log x, e की घात 2 log x। तो पहली बात यहाँ कुछ नहीं लिखा होता, आधार क्या चल रहा है? e। अब देखना, गुणा किस में चला जाएगा? घात में। गुणा किस में चला जाएगा? घात में। e की घात log x स्क्वायर क्या बन गया बच्चों? x स्क्वायर, और x स्क्वायर का समाकलन x क्यूब बटा 3। x स्क्वायर का समाकलन क्या हो गया? x की घात 3 बटा 3। यहां देखो e की घात 5 log x, e की घात 4 log x, e की घात 3 log x, e की घात 2 log x। इस फलन का समाकलन कीजिए। चलिए देखो, ये बन गया log x की घात 5,
log x की घात 4, log x की घात 3 और log x की घात 2। दिमाग लगाना, log कौन सा फॉर्मूला, log m की घात n, n log m बन जाता है ना बच्चों। तो n log m को log m की घात n लिख दे सकता हूं मैं, n log m को log m की घात n, तो 5 log x की घात 5, log x की घात 4, log x की घात। और यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब आधार क्या चल रहा है, e। जब कुछ नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब आधार क्या चल रहा है, e। अब जरा देखो गुणधर्म लगाओ, ये किसके बराबर हो गया, x की घात 5 और ये x की घात 4, x की घात 3 और ये क्या हो गया x स्क्वायर। ऊपर से x की घात 4 क्या आ रहा है कॉमन, नीचे से x स्क्वायर क्या आ रहा है कॉमन, x माइनस 1 से x माइनस 1 कट गया, क्या बन गया ये x स्क्वायर। और x स्क्वायर का समाकलन क्या होगा, x की घात 3/3। इस टाइप का 1 नंबर का बोर्ड में क्वेश्चन आता है, e की घात 5 log x, e की घात 4 log x बटे e की घात 3 log x माइनस e की घात 2 log x, x की घात 5, x की घात 4, x की घात 3, x की घात 2, x की घात 5 बन गया, ये x की घात 4 बन गया। गुणधर्म लगा दिया ना, e की घात log, x की घात 4 कॉमन ले लिया, x स्क्वायर कॉमन ले लिया, x माइनस 1 से x माइनस 1 कट गया और x स्क्वायर बचा, और x स्क्वायर का समाकलन क्या हो गया x³/3। ठीक है, नोट कर लें आप लोग, आगे चलें। यहां देखें, x प्लस 1 की घात 3 बटे x की घात 4 का समाकलन करिए। अब यहां सबसे पहला काम, ब्रैकेट खोलोगे, a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, AQ प्लस BQ, 3AB इंटू a प्लस बी। a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, AQ प्लस BQ प्लस 3AB इंटू a प्लस बी। और ये आपके पास x³ प्लस 1 3x स्क्वायर प्लस 3x बटे x की घात क्या बन गया 4। अलग अलग करो, x³ बटा x की घात 4, 1/x की घात 4, 3x स्क्वायर अपॉन x की घात 4, 3x अपॉन x की घात 4। और ये आपके पास 1/x, 1/x की घात 4, 1/x स्क्वायर और 3/x क्यूब, 1/x की घात 1/x, 1/x की घात 4, 3/x स्क्वायर और 3/x क्यूब। अब स्टार्ट हो जाइए, 1/x का समाकलन अलग करेंगे, 1/x की घात 4 का मतलब x की घात -4 हो गया। 3 को अचर राशि को बाहर ले लेते हैं, अचर राशि को क्या ले लेते हैं बाहर, और किसका समाकलन करेंगे 1/x स्क्वायर का, उसमें भी 3 को बाहर ले लोगे, 1/x की घात 3 का समाकलन करोगे। देखते जाओ, 1/x का समाकलन log x, x की घात -4 का समाकलन n प्लस 1/n+1। अभी समझाया था मैंने 1/x स्क्वायर का, यही फॉर्म लगाए, x की घात n प्लस 1/n+1 क्या बनेगा, डायरेक्ट लिख देता हूँ -1/x। 1/x स्क्वायर का समाकलन क्या होगा -1/x, और इसका x की घात n प्लस 1/n+1 प्लस c, लास्ट में मैंने क्या लिख दिया प्लस c। तो ये बन गया log x, x की घात -3/-3 -3/x
x की घात -2 बटा -2 और फाइनल आंसर log x 1/3 x की घात 3 और ये हो गया -3 बटा 2x स्क्वायर। तो आपने कोई u/v का फॉर्मूला नहीं है, टुकड़े किए और उसका क्या किया आपने, समाकलन किया। देखो कुछ किताब के उदाहरण कराता हूं। जैसे किताब में पहला क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 है आपके x की घात 6, तो सीधा फॉर्म लगेगा x की घात 6 + 1/6 + 1 यानी x की घात 7/7, x की घात 7/7। दूसरा उदाहरण देखें आप लोग। दूसरा उदाहरण है √x। √x का मतलब हो गया x की घात 1/2, क्या होगा n+1/n+1 यानी x की घात 3/2 और बटे 3/2। इसको लिख दूंगा 2/3 x की घात 3/2। सिंपल फॉर्मूला बेस है। अगला क्वेश्चन क्या है, x² + 1 बटे x की घात 4। तो करो अलग अलग, 1/x की घात 4, ये क्या बन गया 1/x² और ये बन गया 1/x की घात 4। 1/x² का समाकलन अलग कर दोगे और 1/x की घात 4 का समाकलन अलग कर दोगे। 1/x² का अभी किया था, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, -1/x और 1/x की घात 4 का वहां किया था। देखो जरा कितना आया था, 1/x की घात 4 यानी x की घात -4 क्या था, -4 + 1 और ये भी मैं लिख देता हूं आपको, फिर बाद में कंफ्यूज होगे। देखो ये कितना है, x की घात -2 और ये कितना है, x की घात -4। तो n+1/n+1 n+1/n+ और प्लस क्या लिख देता हूँ c। तो देखो ये x की घात -1 है तो नीचे आके 1/x हो जाएगी और ये -1/3 और x की घात क्या हो जाएगी 3, ऊपर आके नीचे आके घात प्लस हो जाएगी ना। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1/x² का समाकलन -1/x। ये आपका उदाहरण नंबर 3। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लें, इससे आगे चलें। नेक्स्ट अगला देखें, 1/√x 1/√x। √x का मतलब क्या हो गया, 1/x की घात 1/2। ऊपर जाके क्या बन जाएगा, x की घात -1/2। कौन सा फॉर्म लगाएंगे, x की घात n और x की घात n का क्या होगा, n+1/n+1 यानी x की घात 1/2 यानी कि 2√x। फाइनल आंसर कितना आ गया, 2√x। तो 1/√x का समाकलन कितना हो गया, 2√x। फॉर्मूला कौन सा लगाया, x की घात n। अब देखोगे उसके बाद एग्जाम्पल 2, i = ax² + bx + c अपॉन x। ax² + bxc + अपॉन x। देखो करो टुकड़े, ax² बटा x
बी एक्स बटा एक्स और सी बटा एक्स, तीन अलग अलग टुकड़े कर दिए। पहला टुकड़ा ए बाहर रखा, अचर राशि को बाहर कर लेते हैं अपन, एक्स आ गया। दूसरा टुकड़ा एक्स से एक्स कट गया, 1 आ गया। तीसरा टुकड़ा सी को बाहर रखा, अचर राशि को अपन क्या कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं, एक्स। अब आ जाइए, एक्स का समाकलन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बटा 2, 1 का समाकलन एक्स और 1/x का समाकलन log x, और c आ चुका है पहले से, इसलिए यहाँ c1 लिख दो। तो फाइनल आंसर आ गया ax स्क्वायर बटा 2 bx c log मॉडुलस x। उदाहरण नंबर 2 हो गया। अब देखेंगे आप लोग उदाहरण नंबर 3 में आपका है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। जैसे ही आपने साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स देखा तो आप देखते क्या बोलोगे कि सर इसका कैसे करें अपन समाकलन, टुकड़े हो ही नहीं सकते, क्योंकि बच्चों a अपॉन बी प्लस सी को मैं टुकड़े नहीं कर सकता। हाँ, अगर यही सवाल कैसे होता बच्चों, देखो एक और नया सवाल बना रहा हूं, अगर यही सवाल क्या होता 1 प्लस कॉस एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स होता। सवाल क्या होता, एक्स का क्वेश्चन करा दिया मैंने, 1 प्लस कॉस एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स। तब आप क्या करते, बोला सर अब हमारे पास इलाज है, हम क्या करते हैं, इसको अलग कर देते हैं और इसको अलग कर देते हैं, ये लो। अब 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या बन गया, कोसेक स्क्वायर एक्स, और ये क्या बन गया, कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स। और कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन अलग कर देंगे, कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स का समाकलन अलग कर देंगे। तो कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन माइनस कॉट एक्स, इसका समाकलन माइनस कोसेक एक्स। तो क्या आ गया आंसर, माइनस कॉट एक्स माइनस कोस एक्स प्लस सी। लेकिन कब, यदि सवाल क्या होता 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, तो मैं दो टुकड़े करता, दोनों को अलग अलग कर देता, एफ एक्स प्लस जी एक्स, इसका अलग और इसका भी जानता हूं मैं और इसका भी जानता हूं। लेकिन यहां पर क्या करें, यहां पर देखिए, पहले एक बार यहां तक आप नोट कर लें, यहां तक आप नोट कर लें, ठीक है। फिर इससे आगे यहां तक नोट कर लें और नेक्स्ट क्लास में से आगे का चैप्टर मैं चालू करूंगा, आगे भी और प्रश्नावली चलेगी आप, लेकिन इसको चैप्टर को करने के बाद कुछ सवाल आप अपनी तरफ से करने की कोशिश करेंगे, ठीक है।